सोफिया कुरैशी के बारे में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विजय शाह ने जो बयान दिया, एक तरह से ये कहा जा रहा है कि जो वारिस पठान एमआईएम के नेता वो भी कह रहे हैं कि उन्होंने आतंकवादियों की बहन कह दिया। और ये सिर्फ देश का नहीं, हमारी सेना का भी जो अपमान है और माफ़ नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री से अपील की है कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाए या इस्तीफा की भी मांग हो रही। सारी विपक्षी पार्टी इस्तीफा मांग रही थी। पंडित मनमोहन जगामा हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। पंडित जी, पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। अपनी बेटी का पराक्रम देखकर दिल खुश हुआ, अपनी बेटी का दुर्गा रूप देखकर के दिल खुश हुआ, अपने सरहद की सुरक्षा करने वाले तमाम योद्धाओं पे जान कुर्बान करने को दिल किया। लेकिन इन हरामखोर जो हमेशा से नफरत की बयार बोने का काम करते हैं, मंत्री बन जाते हैं जहर बो बो करके ये। और इस परिस्थिति में जब हिंदुस्तान एक प्लेटफॉर्म पे है, और धन्यवाद देना चाहिए पूरे हिंदुस्तान को, हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, कि उन्होंने अगर सरहद कहते हैं सरहद पे कुरैशी तो हिंदुस्तान में ओवैसी जी ने जो आतंकवादी की मंशा थी जाति और धर्म पुरुष को ठोकने का, उसका मंशा क्या था? मंशा यही था ना, बिल्कुल, कि हिंदुस्तान में आपसी वैमनस्यता बढ़े, गृह युद्ध की स्थिति बने। लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने फ्रंट फुट पे आके बैटिंग करने का काम किया और आतंकवादी के मंसूबे, पाकिस्तान के मंसूबे को धराशायी कर दिया। और हिंदुस्तान के तमाम धर्म, तमाम जाति के लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर के इनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे दिए और हिंद की सेना को सैल्यूट किया। बिल्कुल। लेकिन सांप सपोला ही देगा, और अगर ऐसा नहीं है तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मैं पंडित मनमोहन जगामा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मांग करता हूं कि उस देश के गद्दार को तत्काल पार्टी से बाहर करें आप। उस देश के गद्दार पे यूएपीए में के तहत मुकदमा दर्ज हो, यूपीए लगा दें, जितनी ज्यादा से ज्यादा धारा लग सकती है वो धारा उस पर लगनी चाहिए, क्योंकि बेटी सोफिया कुरैशी का अपमान उसने नहीं किया है, उसने देश के सेना का अपमान किया है। देश के सेना का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान की आवाम सड़कों पर आ जाएगी अगर देश के प्रधानमंत्री नहीं सचेत हुए और ऐसे विजय शाह जैसे लोगों को पार्टी से बाहर नहीं किया, मंत्रालय से बाहर नहीं किया और जेल नहीं भेजा, तो हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी अपनी सेना के सम्मान में सड़कों पे होंगे। तो ये लोग जो क्या हर किसी में हिंदू मुस्लिम देखते हैं, क्योंकि लगातार पिछले रिकॉर्ड है, जो ज़्यादा मुस्लिमों के बारे में बोलेगा, जो ज़्यादा जहर बोएगा वो बड़ा नेता। हमने क्या कहा? सांप सपोला ही देगा। बांस के पेड़ में आप खजूर ढूंढोगे साहब, आम के पेड़ में बबूल ढूंढोगे और बबूल में आम ढूंढोगे, ये संभव नहीं है। तो अगर वाकई भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व जो कर रहे हैं लोग, और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, वो प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के हैं, बिल्कुल, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर वाकई वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान में भाईचारा, एकता बनी रहे, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के प्रहरियों का हौसला बुलंद रहे, वो चाहते हैं कि सरहदों की सुरक्षा करने वालों का हौसला बुलंद रहे, तो ऐसे नफरतियों पे कार्रवाई करनी होगी। ये मांग मेरी पुरजोर मांग है सरकार। ऐसा बयान क्यों दे दिया उन्होंने कि कर्नल अपने बहन को ही भेज दिया वहाँ पे करने के लिए मोदी जी? मतलब क्या पाकिस्तान की बहन है कर्नल सोफिया कुरैशी? आप सोफिया कुरैशी की बैकग्राउंड को खंगालेंगे तो वो अंग्रेज से लड़ने वाले खानदान की बेटी है, झांसी की रानी के साथ लड़ने वाले खानदान की वो बेटी है। और इनका कुंडली खंगाला जाए, विजय शाह का तो कहीं या तो पॉकेट मार होगा, कहीं गांजा बिकवा रहा होगा, ये 2 नंबर का धंधा करके, आपसी वैमनस्यता करके कई मुकदमे इस पे दर्ज होंगे, और तब कहीं जाकर के भगवान राम का नाम लेके जय श्री राम करके लोगों के अंदर अपना मनोबली बनाया और विधायक बन के आज मंत्री बन गया ये। तो इसकी पूरी कुंडली खंगालनी होगी।
और ये मांग हमारी है, ये मांग ऑल इंडिया में से इत्तेहादुल मुस्लिमीन की है, ये मांग हिंदुस्तान की आवाम की है। बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल ये शब्द नहीं है जिस शब्दों का उसने सेना इस्तेमाल का किया है। अपमान है क्या? सेना का अपमान, देश का अपमान, देश की बेटी का अपमान, महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली सरकार जो कहती है कि शक्ति वंदना, नारी वंदना, और तुम्हारे अंदर कितने गंदगी भरे हैं यार। छी छी, शर्म आता है तुझसे। तू अपने आप को कहता है कि मैं राष्ट्रभक्त हूँ, अपने आप को कहता है कि मैं मंत्री हूँ, संतरी हूँ, न जाने क्या क्या हूँ, और उस बेटी के लिए तुमने शब्दों का इस्तेमाल किया जिस बेटी ने पाकिस्तान को अपने घुटने के बल आने पे मजबूर कर दिया। जब ब्रह्मोस की गर्जना हो रही थी, पाकिस्तान थर्रा रहा था, और उस ब्रह्मोस की गर्जना कोई और नहीं, वो हमारी देश की आन बान शान सोफिया कुरैशी और प्रियंका सिंह के नेतृत्व में पाकिस्तान को पट और चित करने का काम किया। और ऐसी महान बेटी, ऐसी वीर शक्तिशाली बेटी, जिसे हम कहते हैं कि या देवी सर्वभूति सुशक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये बेटी उसी रूप में आकर के हमारी रक्षा की है, दुश्मनों को परास्त किया है, और विजय शाह जैसे राक्षस लोगों का जो राक्षस प्रवृत्ति है वो भी उजागर हो गया है इस समय में। सरकार से मांग है मेरी, बार बार मैं कहता हूँ कि सरकार वाकई अगर वो हिंदुस्तान को मजबूत देखना चाहते हैं, देश की रक्षा करने वाले प्रहरियों के हौसले को बुलंद करना चाहते हैं, और हमारी बेटी, हमारी शक्ति दुर्गा स्वरूपा सोफिया और प्रियंका सिंह को जितना ज्यादा सम्मान दे सकते हैं हम, वो देने का काम करे। उनके खिलाफ कोई भी अपशब्द बर्दाश्त नहीं करेगा हिंदुस्तान। बिल्कुल, आपके एमआईएम के पार्टी के नेता भी है, चाहे और भी पक्ष है, साफ तौर पर कह रहा है कि इस्तीफा और प्रधानमंत्री कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए इस पर। बिल्कुल, ये हिंदुस्तान की आवाज है, ये हिंदुस्तान की मांग है। इस सड़क पे निकल नहीं पाएंगे ये घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे विजय शाह जैसे लोग, जिनके अंदर जहर भरा हुआ है, वो घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए सरकार को और कानून को अपना काम करना चाहिए। लेकिन इस बात को ज्यादा बढ़ते हुए बीजेपी के कुछ नेता सोफिया कुरैशी घर पे गए मिलने, घर पहुंचे। भाजपा डैमेज कंट्रोल करना जानती है, लेकिन हिंदुस्तान की आवाम, राजनीति अपनी जगह। आपने देखा हमारे नेता ने क्या कहा, अरे ओ पाकिस्तान, ओए मुल्ला मुनीर, मैं अपने घर में लड़ लूंगा, मैं अपनी बात कहूंगा अपने सरकार से, लेकिन तू है कौन, तेरी औकात क्या, तेरी हस्ती क्या, तेरी विसात क्या, झटके में तुझे समाप्त कर देगी। सिर्फ हमारी बेटी सोफिया कुरैशी और प्रियंका सिंह, हमारे आने की आवश्यकता भी नहीं पड़ रहा बेटा। बिल्कुल, और हमारा नेता हमेशा से सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहा। कल भी हमारा नेता कहते हैं, कल उनका जन्मदिन था, उस दिन उन्होंने कहा, जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आदमपुर एयरबेस पे जाकर के जांबाजों का, फौजियों का जब हौसला बुलंद कर रहे थे, तो यहाँ हमारा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी शहबाज शरीफ से बोला, असीम मुनीर से बोला, अरे मुनीर, अरे ओ शहबाज, है जिगरा तो जा करके रहीम यार खान एयरबेस पे अपने फौजियों का हौसला बुलंद करके दिखा। है अगर जिगरा तो जापान का हेलीकॉप्टर वहां उतार के दिखा, फाइटर प्लेन उतार के दिखा, क्योंकि उस एयरबेस को हमारे देश की बेटी प्रियंका सिंह, हमारे देश की बेटी सोफिया कुरैशी ने खत्म कर दिया, मटिया मेट कर दिया। और पाकिस्तान जो झूठी खबरें फैला रहा था कि आदमपुर बेस को हमने समाप्त कर दिया, तो आदमपुर बेस चकाचौंध में चमकता हुआ नजर आ रहा था, और भारत माता की जय, हिंद की सेना जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। लेकिन अब लास्ट में जश्न मना रही है भारतीय जनता पार्टी, ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा, पोस्टर लग गए, बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री है, उनको मैं बधाई देता हूँ, अपने देश की सेना को बधाई देता हूँ। पोस्टर में सेना का नाम नहीं है, मैं बधाई अपने देश की सेना को देता हूँ, लेकिन जब बात राजनीति की आएगी तो भाजपा का क्या चरित्र है सामने, वो साहू आ चुका है, विजय शाह आ गया है, तो उसके प्रोपेगेंडा में हिंदुस्तान की जनता नहीं फंसने वाली। चुनाव आएगा, इनको हम बताएंगे
तिरंगा यात्रा कोई भी निकाल, अच्छी बात है, निकलनी चाहिए, उस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं। चुनाव की बात चुनाव में करेंगे। सीज फायर जो रोका गया डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे, इस पे विवाद हुआ जी, क्या ये गलत था या सही था? बिल्कुल गलत हुआ है। जिसके बात का ठीक नहीं, जिसके बाप का ठीक, का युद्ध रुकवा रहा था भारत का हाँ? बात है, लेकिन भारत को खराब करने का प्रयास, घबरा गया है। जहां पे ब्रह्मोस उसका 16 खड़ा था, वो 16 भी उसे नहीं बचा सका, आ गया। ईरान का ड्रोन कहीं, सारी शक्तियां हमारे ब्रह्मोस के आगे नतमस्तक हुई। सुना होगा, प्रिंस को अपना बड़ा भाई कहा, हमारी मदद करने वाला ये ड्रोन है, और फिर अधूरी रह जाएगी वो चाइना, जो चाइना वहां, वो चाइना जहां मुसलमानों को शुगर खिलाने का काम करता है, हिसाब से तर्जुमा करके वो पढ़ने के लिए देता है। तो बताता हूं, वो पाकिस्तानी नापाक का मुकाबला कौन कर सकता है साहब? इंदिरा गांधी की याद आई। गांधी की याद स्वाभाविक है, जो उनका कार्यकाल था, भी हस्तक्षेप करने का प्रयास किया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं बताऊंगा, और 16 दिनों पाकिस्तानी फौजी को हमारे फौजियों ने गिरफ्तार कर लिया। तब कहा कि आज अब सीज फायर करते हैं, अपना होता है। लेकिन अभी वर्तमान में जो युद्ध था, हमारा युद्ध आतंकवाद के, हमारे फौजियों ने समाप्त किया। कि आम नागरिक पे हमला नहीं किया, तो बाध्यता हमारी थी कि हम भी उनको अपने शक्ति का प्रदर्शन करें, और हमारी बेटी ने शक्ति का प्रदर्शन कर दिखाया। और ब्रह्मोस की गर्जना से जो वहां लोग बताते हैं कि परमाणु का भी बन गई थी। पूरा देश